डिजिटलाइजेशन द मेटावर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है आरंभ योग। जी हाँ दोस्तों, आरंभ योग में हम तैयारी करते हैं। जॉगिंग कहते हैं कि किसी भी क्रियाकलाप को करने से पहले हमें हमारे माइंडसेट को बिल्कुल ही उस काम के लिए प्रिपेयर्ड रखना होता है। अगर हम किसी काम की तैयारी के लिए पहले से अपना मूड बना लें, पूरी त्वरा से, पूरी ऊर्जा से, पूरी सकारात्मक शक्ति के साथ अगर किसी काम को करने के लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ हो उठें, तो वह काम निश्चित ही हमें सफलता की ओर ले जाएगा और सफलता का परचम फहराने में हम सफल हो पाएंगे। दोस्तों, हम कोई काम करते हैं और उस काम को करने से पहले ही 100 सवाल हमारे दिमाग में उठ बैठता है। ये 100 सवालों का उठ बैठना हमारे काम के प्रति नकारात्मक ऊर्जा से भर दिया करता है। ये नकारात्मक सोच इतनी हमारे दिमाग में आ जाती है कि हम किसी काम को सफलता के अंजाम तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पाते। इसके में कहते हैं कि एट्रीब्यूट्स, फैक्टर्स ऑफ ठहराव। ये फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुझे, हमें, आपको, उसको, जिसको, तिसको काम करने में सफल नहीं होने देते, डरा देते हैं, भयभीत कर देते हैं। हम पहले ही शंकाओं से भर उठते हैं। इसका मूल कारण होता है, कहीं ऐसा किया और ऐसा न हुआ तो फिर क्या होगा। ये फिर क्या होगा, पहले से ही हम इतनी शंकालु हो उठते हैं, इतने भयभीत हो उठते हैं कि हमारा काम निश्चित ही खराब होना तय हो जाता है। वह असफल ही होगा, क्योंकि हम पहले ही कांप उठते हैं, भयभीत हो उठते हैं। तो पहला फैक्टर है किसी काम के फेल्योर का, कि हम अनसक्सेस से, असफल होने से डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो सफलताएं, कहते हैं, सफल होने से भी डर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह एक अन्वेषण का विषय है, यह एक रिसर्च का विषय है कि कई बार कुछ लोग काम कबीरा उठाते हैं और वह काम सफल हो जाता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो काम करने का तो सोचते हैं, लेकिन इतनी ईफ बट उनके साथ जुड़ी होती है, वो भयभीत हो जाते हैं और फेल्योर के डर से काम को ठीक से सुचारू और संचालित करने से पहले ही वह काम नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और असफल हो जाता है। दूसरा, भयभीत होने का कारण, यानी भय के अलावा, फियर के अलावा दूसरा जो कारण है किसी काम का असफल होने का, वह है कन्फॉर्मिटी, अनुपालन। ये कन्फॉर्मिटी जो है कि हम काम करने से पहले इतने भयभीत हो जाते हैं, इतने शंकालु हो जाते हैं कि हम तलाशते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो हमारी सोच के, हमारे स्तर के हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो इन्होंने एक काम किया है। उनके पास जाकर पूछते हैं, उनसे सलाह मशविरा लेते हैं। वह सफलता की कहानी कम सुनाते हैं, फेल्योर की कहानी ज़्यादा सुना बैठते हैं। हम ऐसे लोगों से भी जा मिलते हैं जिन्होंने कभी काम की शुरुआत की और फेल हो गए। हम उनसे अनुभव लेने चले जाते हैं। यानी हम किसी काम को करने से पहले डरते हैं, कन्फॉर्मिटी, अनुपालन के शिकार हो जाते हैं। यानी हम काम को सफल होते हुए देखने के लिए आश्वस्त होना चाहते हैं, और आश्वस्त होने के लिए हम ऐसे लोगों की टीम में जाते हैं जो हमारे स्तर के हैं, जिनकी सोच कभी ऐसी होती ही नहीं है कि सफल कैसे हुआ जाए, किस तल्लीनता से, कैसी लगनशीलता आप में हो, कैसी सकारात्मक ऊर्जा हो, जिसका परिणाम बिल्कुल ही सकारात्मक रूप से आपको सफलता की ओर ले जाए। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा, जो कन्फॉर्मिटी के अलावा जो हमारा है, कह सकते हैं कि एक ब्लेमिंग ऑन अदर्स। हम किसी काम को करते हुए भयभीत होते हैं, आश्वस्त होना चाहते हैं, अनुपालन का शिकार हो जाते हैं, भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं, और फिर हम ब्लेम किसी और पर देते हैं। हम यह नहीं सोचते कि हमारे काम करने के तौर तरीके,
हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वह ऊर्जा ही हम पे हावी हो गई और हम काम को सफल अंजाम तक पहुंचाने में विफल हो गए। यानी हम ब्लेम दूसरे पर देते हैं, ओह स्टाफ सही नहीं मिला, ओ फलाने के कहने पर जो कदम उठाया, वो उसने जो रास्ता दिखाया वो रास्ता ही गलत था। तो दोस्तों, किसी को ब्लेम करना छोड़े, अब जो आपका सामर्थ्य है, आपकी जो क्षमता है, उसको सकारात्मक ऊर्जा के साथ संचालित करने का प्रयास करेंगे तो सफल होने में कोई व्यवधान आपके सामने आ जाए ऐसा संभव ही नहीं है। कहते हम जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो यह मस्तिष्क है वह ज़मीन की तरह है। जिस तरह ज़मीन को कोई मतलब नहीं होता कि उसमें आप किस तरह का बीज बोते हैं, और जैसा बोएंगे वैसा ही ज़मीन आपको फसल दे देती है, उसी तरह हमारा मस्तिष्क है। इसमें हम अगर सकारात्मक सोचेंगे तो परिणाम सकारात्मक होगा और पहले ही भयभीत हो जाएंगे, पहले ही आश्वस्त होना चाहेंगे, लोग अनुपालन का शिकार हो जाएंगे, भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे, असफल लोगों की कहानी सुन सुनकर अपने भीतर भय को भर देंगे। तो सफलता आप तक मुमकिन नहीं है कि आप सफल हो जाएं। जी हाँ, सफलता आपके लिए एक मुश्किल, एक नामुमकिन सी चीज हो जाती है। और तो इसलिए ब्लेम करना छोड़ें। उसके बाद हमें असफल होने में जो हमारे फैमिली और फ्रेंड्स हैं उनके भी हाथ होते हैं। वो नहीं चाहते कि हमें बदलाव हो, वो हमें डराते भी हैं। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमारा हित नहीं चाहते हो। उनको अगर वो हमें सतर्क करते हैं, उनको उतनी समझ नहीं होती। वो आपको जितना बाहर से जान रहे होते हैं उसी आधार पर वो फैसला देते हैं। उन्हें आपकी इनर पावर, जो आपके इनर शक्ति है, अंतर शक्ति है, उसकी उतनी खबर नहीं होती। फिर वो अमूमन आम लोगों की जो चाल होती है वही भय खाना, लोगों का अनुपालन करके फेल्योर हो जाना। तो ऐसे ही लोगों की वो कहानी सुना करके नहीं चाहते कि आप वह काम करें जिससे आप में बदलाव हो या जिसमें आप घाटे में चले जाएं, आपका नुकसान हो जाए। उनकी सोच अच्छी हो सकती है, फैमिली और फ्रेंड्स की सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन वो नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो। आपके भले के लिए ही उनका लफ्ज़ जो है वह आपके क्रियाकलाप के लिए पॉइजन, जहर साबित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा एक कुछ और हमारे अंदर कमियां होती है जिसे हम कहते हैं रिजिड थिंकिंग, माई वे और हाईवे। हम जो सोचें, हमसे बड़ा बुद्धिमान, हमसे ज़्यादा तार्किक, हमसे ज़्यादा सावधान, हमसे ज़्यादा अनुभवी, हमसे ज़्यादा मेहनती, ये ज़्यादा जो बीमारी होती है, ये भी मैं जो सोचता हूँ वही अच्छा है। ऐसे में हम किसी अच्छे की बात, किसी सफलों की बात नहीं समझ पाते, नहीं सुन पाते और हम अपने क्रियाकलाप में विफल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा जो कहते हैं, हमारा जो गोल होता है, जो हमारी मंजिल है, जो हमारा लक्ष्य है, उस पे हम अपने ध्यान को बिल्कुल लक्षित नहीं कर पाते। कारण है कि हम भयभीत हो जाते हैं, हम आश्वस्त होते होते भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं, दूसरों पर ब्लेम करना सीख जाते हैं और हमारी रिजिड थिंकिंग जो है, ये कहते हैं कि वो ज़िद्दी विचार, ये हमें कहाँ ले जाता है, हमारे गोल से हमें भटका देता है। लक्ष्य से हम लक्ष्य विहीन हो जाते हैं। हम कहते हैं कि गोल कभी मत बदले, गोल के तरीके को बदले, इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से। लेकिन अगर आप काम के प्रति सावधान रहेंगे, लगनशील रहेंगे, कटिबद्ध रहेंगे, प्रतिबद्ध रहेंगे, तो निश्चय ही सफलता आपको मिलेगी। इसलिए दोस्त, अपने गोल को, अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को बिल्कुल ही फिक्स रखें, तरीके को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जो हमारी विफलता के कारण होते हैं वो होते हैं नाराज़गी, रिजेंटमेंट। ये रिजेंटमेंट जो है, हम इतने प्रेशर में होते हैं, किसी काम के प्रेशर में, खासकर बड़े शहरों में पैसे की ज़रूरत लोगों की ज़्यादा होती है, लोग महत्वाकांक्षी ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा 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 के चक्कर में वो इतने नेगेटिविटी के विचार से पीड़ित हो उठते हैं कि वो सकारात्मक सोच ही नहीं पाते हैं। इस तरह से जो मेन चीज़ें हैं, नाराज़गी होना, आक्रोश में भर जाना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, डिप्रेशन का शिकार हो जाना,
किसी भी पॉजिटिव कदम को उठाने से पहले भयभीत हो जाना। ये सारी चीज़ें हैं जो ये एट्रीब्यूट्स है, ये ठहराव जो है, अटक, ये हमें अटका देता है, ठहरा देता है, भटका देता है। तो इन अटकाव और ठहराव से बचाना हो अपने आप को, तो खुद के इरादे को बुलंद कीजिए, आप अपनी क्षमता को पहचानिए। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ ईगो और बैड एटीट्यूड्स को बिल्कुल ही परे धकेल दीजिए। ईगो, कुछ लोग होते हैं जिनको मैं की बीमारी लगी होती है, मैं का रोग लगा होता है। फलता ये होता है मैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा काम। ये जो चीज़ें हैं, ऐसे अगर आप मैं करेंगे, मैं ही जो हूँ सो मैं ही हूँ, इससे क्या होगा कि लोग आपसे कटना शुरू कर देंगे, कहेंगे छोड़ो इनसे क्या बात करना, इनको तो मैं के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। इसलिए दोस्तों, मैं ना किया करें, इगोइस्ट ना हो। और साथ ही एक बात का ध्यान रखें कि हम आपस में कभी बैठते हैं और कोई कहता है कि मैंने ABC की, तो आप कहते हैं अरे तुमने क्या किया, हमने तो ABCD XYZ कर दी। कोई ज़रूरी नहीं है किसी से अपने आप को तुलनात्मक अध्ययन करने का, कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले सफल होना है तो ईर्ष्या, द्वेष, इन सब चीज़ों से अलग हो जाइए। लक्ष्य को भटकाइए मत, अपने दिलो दिमाग को एक जगह स्थिर रखिए, अपने काम के अलावा कहीं और ताकिए मत, कहीं और झांकिए मत। अपनी पूरी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पे निर्धारित कीजिए। आपके चेहरों में सफलता की झलकियाँ होगी, आंख में आग होनी चाहिए। ये अंजाम वही होगा जो मैं चाहूँगा। जी हाँ, मैं यहाँ उचित है। अगर आप अपने सामर्थ्य को सही तरीके से लक्ष्य पे निर्धारित करके, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करके अपने लक्ष्य पे निशाना साधते हैं, तो अर्जुन की तरह वीरत्व को पाने में कोई कसर नहीं बाकी रह सकती है। सफलता आपके चरणों में झक मार कर आएगी। दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं, और बुलंद रहें, अपने सामर्थ्य का संपूर्ण उपयोग करें। जी हाँ, अकेले चलने की शक्ति, अकेले चलने का बल अपने मन में रखें। आप बहुत सामर्थ्यशाली हैं, आप बहुत ही योग्य हैं, आप बहुत ही दुरुस्त हैं। दुरुस्त दिमाग से लक्ष्य को साधिए और मंजिल को तय करने के लिए निकल पड़िए। मुश्किलें आएंगी, लोहा लीजिए। कोई मुश्किल ऐसा नहीं है जिसका समाधान हमारे सामने अगर हम डट के मुकाबला करें तो ना आ जाए। हर एक समस्या का समाधान है प्रभु का। कहते हैं अफर्मेशन, गुड अफर्मेशन रखिए। हमेशा कहिए कि ओ गॉड, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, आपने जो मुझे जीवन दिया है उसके लिए आपको लाख लाख शुक्र है। तो दोस्तों, मैं हूँ राजीव गौतम। मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, और मैंने ये सारी कला, ये सारा जो कहते हैं, मैं एजुकेशन नहीं मानता इस तकनीकी ज्ञान को, मैं इसे ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी में लेता हूँ। और डिजिटल स्किल्स सीखना, इस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना, इकोसिस्टम को समझना, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल्स है। तो अपने स्किल्स, अपने भीतर स्किल्स को इंजेक्ट कीजिए, माइंडसेट मजबूत कीजिए, और ट्रांसफॉर्मेशन नई नई तकनीकी के साथ अपने आप को अपग्रेड रखिए। सफलताएं निश्चित ही आपको मिलेगी, ये मेरी दुआ है। तो खुद को सकारात्मक शक्ति से भरपूर रखिए, ईश्वर को थैंक्स बोलिए, आपके साथ आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे मुस्कुरा कर मिलिए, और जाने अनजाने कोई गलतियां किसी से हो भी गई हो तो उन्हें माफ़ कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मज़ा है, कहीं उलझने से बेहतर है अपने लक्ष्य की दिशा में चल पड़िए, निकल पड़िए। दिशा आपकी सही होगी तो दशा दुरुस्त होना तय है। तो दोस्तों, मैं हूँ राजीव गौतम, फाउंडर ऑफ डिजिटल डिशन द मेटावर्स का, और साथ साथ डायमंड लेवल का छात्र हूँ डिजिटल आज़ादी स्कूल का। ये सारी शिक्षा, ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो आर्ट है,
ये डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान है, मैंने अपने श्री संदीप भंसाली जो मेरे गुरु हैं, मैंने अपने गुरु से सीखा है। और मेरे गुरु अब तक 16,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करके काबिल बना दिया, कामयाब बना दिया। उन्हीं 16,000 में से एक मैं भी हूँ। और मेरा मिशन है कम से कम 1 लाख लोगों को, जो हमारे गुरुदेव का मिशन है कम से कम 10 लाख लोगों को, तो मैं चाहता हूं कि उसमें सहभागिता दिखाऊं, कम से कम 1 लाख लोगों को डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान दे दूं। और मैं जानता हूं यह काम अकेले संभव नहीं है, इसमें मुझे आपका साथ चाहिए। आपके कहते हैं आपके साथ और सहयोग के लिए मैं प्रतीक्षातुर हूं। आपका अपना राजीव। जय हिंद, जय भारत।